नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और वह विषय है अगस्त में आज़ादी के पहले एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ादी के पहले अगस्त के महीने में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक तो 8 और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन है और दूसरा है भारतीय इतिहास में भारत को 15 अगस्त को आज़ादी। ये अगस्त का महीना भारत के इतिहास में काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। हम 15 अगस्त में जो स्वतंत्रता हम मनाते हैं और जिसमें हम काफ़ी खुश होते हैं, अपने आप को आज़ाद भारत महसूस करते हैं, वह दिन इसलिए आया था कि उसका प्रमुख कारण था 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद ही 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हो गया था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था और इसका एक प्रमुख ये उद्देश्य था कि पूरी दुनिया को और ब्रिटिश साम्राज्य को बता देना है कि अब आप भारतवर्ष में नहीं रह सकते हैं और भारतवर्ष की जनता अंग्रेज़ों से ये कहती है कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, भारतवर्ष को छोड़ दो और यहाँ से चले जाइए। ये महात्मा गांधी के नाम से पूरा आंदोलन जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के अलावा कुछ और ऐसे पात्र हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। उनमें से एक ऐसे ही पात्र हैं यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने ये सर्वप्रथम ये नारा दिया था। एक्चुअल भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ये यूसुफ मेहर अली का नारा था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 1903 में हुआ था और ये कई बार जेल भी गए थे। 1942 में भी ये जेल में बंद हुए थे और बाद में उन्हें मुंबई का मेयर भी चुना गया था। इनकी लोकप्रियता काफ़ी थी और इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया और इन्होंने ही इस नारे को ईजाद किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और इस भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने पूरी शिद्दत के साथ इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी का ये कथन है, महात्मा गांधी जी का इसमें कहना था, इस क्षण तुम में से हर एक को अपने आप को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानो स्वतंत्र हो। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या उसके प्रयत्न में प्राण दे देंगे, करो या मरो। इन नारों और इस गूंज के साथ में जैसे ही प्रस्ताव पास किया गया, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उसी रात गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही नेता गिरफ्तार होते हैं, देश की या वहाँ की जनता भड़क पड़ती है और जनता ने इस आंदोलन को लंबे समय तक इसको चलाया और इस जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने की बहुत बड़ी कोशिश की। जनता ने तो इसमें
सफलता के आयाम दिए, लेकिन इसमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी का और आज़ादी के समर्थन में कांग्रेस ने ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो बिगुल बजाया था, उसमें बहुत से लोगों ने, संगठनों ने साथ नहीं दिया था। उनमें से, जैसा कि मुझे यहाँ नेट में जानकारी मिल रही है, उसमें से मुस्लिम लीग ने भी साथ नहीं दिया था, राजाओं ने भी साथ नहीं दिया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ नहीं दिया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी साथ नहीं दिया था। काफ़ी लोगों से समर्थन न मिलने के बावजूद भी राजाओं ने भी साथ नहीं दिया था। कुछ राजाओं ने दिया हो, लेकिन राजाओं का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। अब केवल जनता का साथ था। कांग्रेस, महात्मा गांधी जनता थे, फिर भी सब लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को जहाँ तक हो सका चलाने की कोशिश की, और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों को ये बात स्पष्ट रूप से पता लग गई कि अब हम भारत में और ज़्यादा अपनी सत्ता को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका भारतवर्ष की आज़ादी के पक्ष में था। अमेरिका ने ब्रिटेन पर ये दबाव बनाया कि आप जितने जल्दी हो सके आप भारतवर्ष को आज़ाद कर दें। धीरे धीरे प्रभाव ये हुआ कि भारतवर्ष को आज़ादी देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा। अब कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। ये जो 9 अगस्त 1942 को आंदोलन चलाना पड़ा, इसका एक प्रमुख कारण ये था कि उसी समय सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और इस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध में एक ओर ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश में भारत था, और ब्रिटेन जिससे लड़ रहा था वो था जर्मनी। एक बड़ी बात यह थी कि भारतवर्ष के नेताओं से बिना कोई बातचीत किए ब्रिटेन ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए उसने फरमान जारी कर दिया था। जैसा कि तत्कालीन सरकारी आंकड़े हैं, उसमें ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी काफ़ी समस्याएं हुई भारतवर्ष को, और इससे भारतवर्ष के लोग, कांग्रेस लीडर नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर के उनको ऐसा लगा कि ये ब्रिटिश सरकार मनमानी कर रही है, मानने वाली नहीं है, और अब इससे पूर्ण आज़ादी ही चाहिए। दूसरा एक और कारण था कि इसी समय, कुछ समय पहले भारतवर्ष में क्रिप्स मिशन आया था। उसने भारतवर्ष को आज़ादी देने की बात की थी, वह ब्रिटेन के अंडर में आज़ादी देने की बात की थी, और उसने ये प्रस्ताव दिया था कि इंडियन लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन वह भी एक मिनी उपनिवेशवाद था। भारतीय नेताओं को ये बात मंजूर नहीं थी, और वो पूरी आज़ादी चाह रहे थे और अपनी प्रभु सत्ता भी चाह रहे थे। तो ये दोनों कारण थे, और भी कई कारण थे छोटे मोटे। उन सभी कारणों से मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव पारित करने के बाद में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है, और 9 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसमें जनता ने सहयोग दिया बहुत, जैसा मैंने अभी चर्चा की, मुख्य लोगों ने सहयोग नहीं दिया। सहयोग न देने से आंदोलन धीरे धीरे छीड़ हो गया, और ये साल 2 साल बाद आंदोलन बंद करना पड़ा। लेकिन ये आंदोलन अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक भारतीय इतिहास रहेगा और भारतवर्ष के नवयुवक इस देश में रहेंगे, तब तक उन्हें ये भारत छोड़ो आंदोलन याद आता रहेगा। और जब भी कभी
किसी विदेशी सत्ता से भविष्य में अगर कभी किसी प्रकार का आंदोलन उनको चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसी प्रकार का आंदोलन जारी रखने की कोशिश करेंगे। यह चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में थी। अभी 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त के पहले उसका भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा और ये उसकी इम्पोर्टेंस है। ये उस समय अंग्रेज़ों के समय भी थी, उसके बाद आज़ादी के बाद भी भारतीयों के मन में एक आज़ाद भारत, आज़ाद नागरिक रहने के लिए जज्बा बढ़ती रही। और मुझे मालूम है कि इतिहास के छात्रों में, हिंदी भाषा के छात्रों में, और जितने भी चाहे वो सैन्य विज्ञान के हों या मिलिट्री के सैनिक हों, उन सब में एक राष्ट्रीयता का संचार, देश रक्षा का भाव हमेशा बना रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारा लेक्चर सुना, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे एक निवेदन भी है कि इसको अधिकाधिक आप शेयर कर दें, दूसरे को भी फॉरवर्ड कर दें। और इसी के साथ में आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।